ले नहीं आनी पड़ेगी, ले आने की कोई जरूरत नहीं। सुगंधी तो है ही उसमें, सुगंधी तो उसका स्वभाव है, पर वह स्वभाव क्या है? आवृत, और परस स्वभाव प्रकट है। कितने हैं ना, चंदन का स्वभाव आवृत है और परस स्वभाव प्रकट है, पर जहां परस स्वभाव प्रकट है वहीं चंदन का स्वभाव है, वहीं है चंदन का, और उसका भान नहीं। इसी बात को कहते हैं अशुद्ध्या। ये जो उपाधि का संबंध बना लिया अहंता से, यही अशुद्धि है, और कोई अशुद्धि नहीं है। आपके स्वरूप में अशुद्धि है क्या? चाहे सांख्य से देखो, चाहे वेदांत से देखो, चाहे किसी से देखो, आपके स्वरूप में कहीं भी अशुद्धि नहीं है, क्योंकि आप ज्ञान स्वरूप हो। और नहीं ज्ञानी न सदृशम पवित्र में विद्यते, आपके यहाँ तो कहीं अशुद्धि स्वरूप में है ही नहीं है। चंदन में दुर्गंधी नहीं है, परंतु उपाधि का संबंध जो हमने बना लिया, मैं का जो शरीर से लेकर के बुद्धि पर्यंत के साथ संबंध बन गया, यही कीचड़ है, जिसमें दुर्गंधी ही है। ये ऐसा कीचड़ है, इसमें दुर्गंधी ही है। कभी कभी सुगंधी का जो भान होता है, वो आपके चंदन की सुगंधी कभी कभी वहां पर दिखने लगती है, इसमें तो दुर्गंधी ही है, क्योंकि ये विकारी है, विनाशी है, तो इसमें तो दुर्गंधी रहेगी। इसका हो गया संग, इसका संग होने से आप तब क्या हो गया? संग जब हो गया तो असमर्थ से, अब हो गया आप असमर्थ। आपकी असमर्थता यही है, और तो कोई असमर्थता नहीं है। एक बहुत विलक्षण तत्व है यही संकल्प जो आप हमको आपको बंधन का हेतु हो रहा है, यही योगी की सिद्धि है। जो हमको बंधन दे रहा है वही आप योगी होगे तो आपकी सिद्धि है। क्यों? क्योंकि आप आत्मबल में रहेंगे और वहां उद्भूत संकल्प होगा। अभी उपाधि में उस उद्भूत हो रहा है ये संकल्प, अभी उपाधि के संपर्क में आप जी रहे हैं, यहाँ संकल्प जो है उद्भूत हो रहा है। तो उपाधि में जब उद्भूत हो रहा है तो जितना बल है उतने तक आपको देगा। अभी आप जो है वह बल्ब में जी रहे हैं, अब 0 पावर के बल्ब में जी रहे हैं तो कितना प्रकाश आप में आएगा? देखो, संकल्प नहीं हो सकता है ये बात यहाँ नहीं कह रहे हैं। हमारा संकल्प देखो, अहंता के साथ संकल्प का संबंध होगा, ध्यान में आएगी नहीं? अरे अहंता रहेगी तभी संकल्प का संबंध होगा। हमारी अहंता कहाँ बैठी है? हाँ, उपाधि में बैठी है। तो हमारा संकल्प में कितना बल आएगा? जितना उपाधि में बल है उससे ज्यादा तो नहीं आएगा ना भाई। जब हमारी अहंता उपाधि में बैठ करके बोलेगी तो उपाधि में जितना बल गृहीत हो रहा है वो भी गृहीत बल कहाँ से हो रहा है? वो भी आपके स्वरूप से हो रहा है। पर स्वरूप से होने पर भी जितना बल गृहीत हो रहा है उतने बल तो आपकी इच्छा में आएगी, ठीक है? अब आपका 0 पावर का बल्ब है तो उतने आपको प्रकाश गृहीत हो रहा है। अब वही प्रकाश का बल लेकर के आप जो है अपना संकल्प करेंगे तो वो संकल्प कितना पूरा होगा इसको समझ लीजिए। कहीं किसी ने बल्ब का विकास किया है, 1,00,000 पावर का बल्ब है, तो 1,00,000 पावर का बल्ब है तो 1,00,000 पावर के बल्ब का जो बल है वहां पर ग्राहक शक्ति ज्यादा है,
तो उसने जो स्वरूप के जो है उसको ग्रहण किया, तो उसके द्वारा क्या होगा कि वो ज्यादा समर्थ होगा। तो ब्रह्मा इत्यादि में ज्यादा सामर्थ्य दिखाई दे रहा है और अस्मदादि में ज्यादा सामर्थ्य नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये बल्ब का भेद है और तो कोई भेद नहीं है। परंतु बल्ब में जब आप नहीं जिएंगे, विद्युत में जिएंगे, उपाधि को छोड़ करके आपकी अंतर स्वरूप प्रतिष्ठित होगी, तो सभी बल्बों का जितना पावर है सब पावर में आप जी रहे हैं। भले ही आप बल्ब मत लगावें, भले ही आप संकल्प न करें, अरे संकल्प का हेतु होगा तभी तो संकल्प होगा ना। संकल्प नहीं करेगा और उसकी सामर्थ्य वही सामर्थ्य होगी जो शिव की सामर्थ्य। उसकी जो सामर्थ्य होगी वो नई बल्ब लगाता है। क्यों बल्ब लगावे? अपनी अहंता के साथ किसी बल्ब का संयोग नहीं करता है। पर उसकी सामर्थ्य क्या है? उसकी सामर्थ्य यह है कि वहां कोई भी संकल्प होगा तो उसको कोई कार्य, ये सिद्धि हो गई योगी। जो संकल्प अयोगी के बंधन का हेतु है, वही संकल्प योगी की सिद्धि। अंतर क्या है कि योगी की अहंता स्वरूप प्रतिष्ठित है, जो संपूर्ण शक्ति का केंद्र है, और अयोगी की अहंता ये जो है बल्ब प्रतिष्ठित है, जिसमें शक्ति की दरिद्रता है। इतना है। इसलिए इन्होंने कह दिया कि निजा शुद्धिया, देखिए अपनी जो ये अशुद्धि है ना, हाँ यही अशुद्धि है, उसलिए क्या हो गया? असमर्थ। अब असमर्थ हो गया तब क्या होगा? अब असमर्थ फिर क्या करेगा? अब असमर्थ यही करेगा कि भाई देखो चलो मजदूरी करो कहीं, तो शाम को 30 रुपये मिलेगा तो खाएंगे। अब क्या उपाय है उसके लिए क्या उपाय है? इसलिए कर्तव्य स्वभिलाषी। अब तो कुछ करेगा तब न खाएगा कि मिलेगा, बिना किए तो आप खाने को उसको नहीं मिलेगा। तो अब वो अब देखो, अब अभिलाषा उसकी जो है वही अपनी पूंजी लेकर के उसकी अभिलाषा चल रही है। अब जैसे अभिलाषा करता है फिर वैसा कर्म करेगा, जैसा कर्म करेगा वैसा शरीर मिलेगा, वैसा भोग मिलेगा। इस प्रकार के जन्म मरण के चक्र में संसार में भ्रमता रहेगा, कहीं कोई अर्थ। इसी बात को कहते हैं निजा शुद्ध्या असमर्थस्य, असमर्थ से निकालना, कर्तव्य स्वभिलाषिण। कहा फिर उसका कल्याण नहीं हो सकता। कहा यदा क्षोभ प्रलीयेत, ये जो क्षोभ है, बहिर्मुखता है, ये जिस समय प्रलय को प्राप्त हो जाए, वो घूम जाए, उधर से घूम जाए, स्व के अनुसंधान में लग जाए। जब वो परीक्षा होगा, परीक्ष लोकान कर्मचिदान ब्राह्मणों निर्वेद मायान, परीक्षा कर लिया कि इसमें कोई काम बनने का नहीं, न अकृत कृतेन स गुरुमेवा विगच्छेत समित पाड़ी श्रोत्रियम दुरभय। तब वो फिर जो है अपने समाधान के लिए गुरु के पास ही जाए, तब उसको मार्ग मिलेगा। अब बाहर से तो उसको वैराग्य हो गया, साध साधन ऐसा उसकी। पहले तो कर्तव्येषु जो है वो ऐसा थी, अब साध्य साधन ऐसा उसकी समाप्त हो गई, साध्य साधन ऐसा समाप्त हो गई तो गुरु के पास आया। तो अब गुरु के पास आया तो ऐसा पूर्वक नहीं आया है? अब समाधान के लिए आएगा, नहीं तो समाधान के लिए कहाँ जा पाता है गुरु के पास? अरे तमाम समस्या जगत में है, उस समस्या के समाधान के लिए जाता है कि स्वरूप विषय समाधान के लिए जाता है। कथा भले ही योग वासिष्ठ की सुननी पड़ती है, सुन लेता है, पर उससे क्या है? उससे उसका तो प्रयोजन सिद्ध नहीं होता।
एक महात्मा हमारे केरपानी में था, तो बहुत नाराज हो कि जो है आपके भक्त लोग सब एक तांत्रिक है उसके पास जाते हैं। हमने कहा उसके पास क्यों नहीं जाएंगे, तो क्यों नाराज होता है? कहा क्यों सकाम है? हमने कहा सकाम तो तुम भी हो, चाहते हो कि तुम्हारे पास आवे। अरे भाई वहां जाने से हम कहते एक रोगी है वो डॉक्टर के पास जाता है, यदि किसी तंत्र से उसका समस्या समाधान हो गई तो वहां जाता है, तो क्यों नाराज होता है? उसको पर नाराज क्यों होता है? तुमको उसकी स्थिति समझ, अरे तू उसकी कामना पूरी कर दे तुम्हारे पास आएगा। वो तो तुम्हारा गीता ज्ञान सुनने के लिए जो है वो अभी तैयार नहीं है, वो तो गृहस्थ है, उसकी तो 10 समस्याएं हैं, वो गीता ज्ञान सुनने के लिए तैयार नहीं। जबरदस्ती भले ही तुम सुनाए दो उसको, है? सुनाते जाओ तुम उपनिषद गीता उसको, पर अभी तो उसके लिए वो तैयारी नहीं है उसकी ना। वो सुन सकता है निष्काम कर्म करना चाहिए, फिर निष्काम कर्म कर कैसे सकता है? तो क्यों नाराज होता है? जिनसे नाराज होने का हमको तो कोई निमित्त नहीं। वो भी इतना विक्षेप, कुटिया छोड़ के चला गया, कुटिया बनाया। हमने कहा देखो रहना हो तो कुटिया बना, मैं तो नहीं तो कुटिया नहीं बनाना। वहां कहा मैं रहूंगा, गांव के लोग बड़े भक्त, कुटिया बनाया। इसी एक जो है वह बगल में एक गुफा थी, एक तांत्रिक आके बैठ गया। अब गांव के लोग जो है वहां जाने लगे, अब उसके पीछे को कहते सब जो है वो क्यों जाते हैं वहां? अरे हम तो जाते हैं, तो क्यों जाते हैं? कुछ काम उनका बनता है तब जाते हैं। अंत में विक्षेप से चला गया। ये गांव के लोग जो है वह तांत्रिक को मानते। तो कहने का तात्पर्य इस बात को समझना चाहिए। तो यदा क्षोभ प्रलीयेत, ये जो बाह्य क्षोभ है, जो कामना है, ये जब प्रलीन हो जाए अतर्मुख हो जाएगा, और तब जो है तब तदा स्यात् परमं पदम, फिर परम पद प्राप्ति में कहाँ बाधा है? बाधा तो तभी है जब तक इच्छात्मक एक क्षोभ जो बाहर है, और ये क्षोभ आपका लीन हो गया। परीक्ष लोकानुकर्म चितान ब्राह्मणों निर्वेद माया न अकृत कृते न, तब कहाँ बाधा है भाई? तब तो बाधा नहीं। तब तुम परम पद की परीक्षा कर सकते हो, तब श्रवण कर सकते हो, मनन कर सकते हो, निधिध्यासन कर सकते हो, स्वरूपाभिवृत्ति कर सकते हो। इसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं। इतने है, और तो कोई समस्या नहीं है। समस्या तो इतने है, पर इतनी समस्या इसी गंभीर हो रही है। यह भी किसी को कहे मकान बनाना कठिन है कि छोड़ना कठिन है, तो लोग कहते छोड़ना कठिन है। अब छोड़ना कैसे कठिन है? छोड़ने में क्या लगता है? कहते बाबा जी आप कह देते हो छोड़ने में नहीं लगता है, पर बनाना तो जो है उतना कठिन नहीं है जितना छोड़ना कठिन है। हमें कहते बनाने में तुमको इतना परिश्रम करना पड़ता है, अब तो छोड़ने में कुछ नहीं करना पड़ता है, तो छोड़ने को कठिन कैसे कह रहे हो? कहते बस अभी ये बात नहीं है, पर अनुभव ये है कि छोड़ना कठिन। बस यही बात है। यदा क्षोभ प्रलीयेत, अब नहीं आपको संसार चाहे क्षोभ प्रलीन हो गया तो फिर आपको कौन रोक सकता है? फिर आपको मुक्त होने में रोक सकता है? पर जितना बना करके रखा है उसको छोड़ना नहीं चाहता, उसको ले करके जाता, उसको अपने साथ ढोने चाहता है, उसको नहीं देखता। सबसे बड़ी समस्या यही है। और सारे साधन इसी के लिए हैं कि जब बुद्धि शुद्ध हो जाए तभी जो है इस प्रकार का, पर बुद्धि भी शुद्ध नहीं होने पाती, बीच बीच में जगत का रस आ जाता है। निष्काम कर्मानुष्ठान करता है तो भी उसको सम्मान मिलने लगता है, तो जगत का रस आ जाता है, उस रस में चला जाता है। ये निष्काम तो कर ही नहीं पाता ना। कोई जब तब करता है उसमें भी कोई सिद्धि आ जाती है, उसी में पड़ जाता है। तो अंतःकरण शुद्ध नहीं, इसलिए क्या होता है? त्याग नहीं होता, क्षोभ का प्रलीनीपन नहीं होता। अक्षोभ प्रलीन नहीं होता तो परम पद को प्राप्त। ये तो गणित है, जैसे 2 2 4 है, ऐसी गणित है।
यहाँ पर वेदांत में, आगम में ऐसा नहीं है कि कोई भावना बढ़ा, यहाँ तो सीधा गणित है। अब वो गणित न आप जीवन में लगा पाओ वो अलग चीज है, पर गणित इसमें सीधा है। तो यही परीक्षा, ये परीक्षा चल रही है ना, जो कहा था कि ये परीक्षा करनी चाहिए, यही परीक्षा है। इस प्रकार की परीक्षा करके देखो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तो ये श्लोक हो गया था कि निजाशुद्ध्या समर्थस्य कर्तव्यस्य स्वविलासिनः, ये हुआ था ना। यदा क्षोभः प्रलीयेत तदा स्यात् परमं पदम्। इसका अर्थ किया था कि सच अस्य आत्मबल स्पर्शः सहजया अशुद्ध्या व्याप्तस्य कार्यम इच्छतोपि न भवति। कहते हैं कि ये जो आत्मबल स्पर्श है, आत्मबल स्पर्श जो है ये ढक गया है। ये क्या हो गया है? जैसे क्या है कि कभी कभी वो बीच में कोई सूक्ष्म चीज का व्यवधान हो जाता है तो करंट नहीं पकड़ती, बहुत मामूली चीज का ही तो। इसमें जो है सेल आदि में ऊपर एक ऐसी जरा कवर लगा देते हैं, उसको निकाले बिना आप लगाए तो फिर वो, हाँ, तो कोई भी जरा सा प्रतिबंध आ गया तो शक्ति ग्रहण नहीं होता। ऐसे आत्मबल स्पर्श जो है, बुद्धि का आत्मबल के साथ स्पर्श होना चाहिए। तो वो क्या होता है कि वो सहज जो अशुद्धि है, सहज मेरे स्वाभाविक जो अविद्या है, ये जगत व्यवहार में जो स्वाभाविक अविद्या है, ये अविद्या ही अशुद्धि है। और अविद्या क्या है? अशुद्धि इतने है कि बीच में दूसरी चीज आ जाती है। ये शरीर से लेकर के अहंकार पर्यंत ये बीच में आ जाता है। हाँ, ये जो आ जाता है यही अशुद्ध कर देता, और तो अशुद्धि का कोई हेतु नहीं। तो आपकी अहंता का संबंध इसमें केंद्रित हो जाता है। तो आपको जो शुद्ध आपका बल है उसके साथ सीधे स्पर्श नहीं होता, बीच में सीधे स्पर्श होना चाहिए ना, आपकी बुद्धि का सीधे स्पर्श होना चाहिए वहां से। तो आपकी अहंता स्व-विश्रांत नहीं हो पाती है, बीच में उपाधि विश्रांत हो जाती है। ये जो उपाधि विश्रांत हो जाती है यही है स्वाभाविक जो है उसकी अशुद्धि। इसलिए क्या होता है? इसलिए कार्य में इच्छतो भी न भवति, संकल्प करता है नहीं होता है, कमजोर हो, कमजोर पड़ गया ना। आत्मबल स्पर्श नहीं है तो अब वो संकल्प करता है और होता नहीं, एक कम। किंतु लेकिन ये जान रखिए वो कहीं गया नहीं है, आपका बल कहीं नहीं गया है, आपका बल कहीं भी गया नहीं है। लेकिन ये जो मिथ्या अहंकार है ये शांत होना चाहिए। ये शांत हो तो आपका अकृत्रिम बल प्रकट हो जाए। अभी हम लोगों के पास जो जितना बल है ना वो कृत्रिम बल है। अकृत्रिम बल जो है, स्वरूपगत जो अकृत्रिम बल है उसका तो प्राकट्य है नहीं। तो थोड़ा 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 जितने जैसा जैसा बल्ब लगाए हैं ऐसा ऐसा बल हमको मालूम हो रहा है। ब्रह्मा को थोड़ा ज्यादा मालूम हो रहा है
हम लोगों को कुछ कम मालूम हो रहा है, कृमि कीट पतंग को और कम मालूम हो रहा है। जैसा जैसा जो है वह मैंने कृत्रिम शक्ति ग्रहण किया है, उतना उतना बल मालूम होता है, उससे ज्यादा नहीं मालूम। लेकिन किंतु यदा क्षोभ, क्षोभ क्या है? अहम इति प्रत्यय भाव रूप, ये क्षोभ। ये जो शरीर कार्यकरण संघात के साथ जो अहम बैठ गया है, यही जो है वह ये जो प्रत्यय अहम इत्याकारक ज्ञान जो इसके साथ हो रहा है, यही है क्या? क्षोभ। यही स्वरूप में क्षोभ है और कोई क्षोभ नहीं। आपके स्वरूप में क्षोभ यही है। हाँ, विक्षेप है ना, यानी इनके साथ जो अहंता का संयोग हो गया है, ये क्षोभ है। और ये क्षोभ जब प्रलीयेत, ये प्रलय को प्राप्त हो जाए तो तदा आश्रय भवति परमे पदे प्रतिष्ठान। पर एक क्षोभ शांत हो जाए, वेदांत की दृष्टि से देखिए, आपकी अहंता शरीर से लेकर के और बुद्धि पर्यंत में न टिके, स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाए, तो फिर इसके बाद जो है परम पद में प्रतिष्ठान हो गया। ये परम पद प्रतिष्ठान। वस्तुतः गड़बड़ यही है और कुछ नहीं, कि अहम जो है अपने ठीक जगह प्रतिष्ठित नहीं है, इसलिए आत्म बल स्पर्श की अनुभूति इसको नहीं होती। और आत्म बल स्पर्श की कितनी अनुभूति होती है? जैसे जैसे उपाधि में ये प्रतिष्ठित है, इस प्रकार की उपाधि में जितना खींचने की शक्ति है आत्मबल से, जैसे आज उसमें बताया ना, उसमें दो चीज बताया कि आनंद जो है, ये जो आनंद की पराकाष्ठा जहाँ है, जहाँ सामान्य हो जाता है, वहाँ स्वरूपभूत आनंद है। और दूसरे क्या है कि इसमें जो प्रतीति होती है, तो प्रतीति प्रतिफलन की होती है। अब उसमें जैसी जैसी उपाधि है उसी प्रकार के आनंद की अनुभूति होती है। यहाँ भी कहते हैं यही कि तदा अस्य परमे पदे प्रतिष्ठानम, तब इसका परम पद में प्रतिष्ठान होता है। तो अब इसकी राग आदि निबंधन हो गया ना। ये लोग 5 क्या मानते हैं कि 5 जो है इस प्रकार का मल मानते हैं। जैसे ईश्वर में सर्वज्ञत्व है, ईश्वर में सर्वज्ञ, तो जीव में जो है क्या है? जीव में किंचित ज्ञत्व है। तो किंचित ज्ञत्व क्यों हो गया? जब ये ईश्वर है तो इसमें किंचित ज्ञत्व कैसे हो गया? तो विद्या रूपी जो इसका जो है वो कंचुक, इसको बोलते हैं लोग कंचुक, 5 कंचुक मानते हैं। तो विद्या रूपी या अविद्या रूपी जो कंचुक है, ये कंचुक से क्या हो गया कि उसकी शक्ति कुंठित हो गई। तो सर्वज्ञ न होकर के क्या हो गया? किंचित ज्ञ हो गया। अब किंचित ज्ञ में जैसा जैसा ये बल्ब है, जैसा जैसा इसका कंचुक है, उसी उसी प्रकार का छोटा है, बड़ा है, ऐसी इसकी स्थिति होती है। ईश्वर में सर्वकर्तृत्व है, पर इसमें क्या हो गया? किंचित कर्तृत्व। अरे एक कुटी बना लेगा, एक आश्रम बना लेगा, कोई और चलेगा, थोड़ा गौशाला बना लेगा, कितना करेगा? किंचित कर्तृत्व इसमें। तो कला रूपी जो कंचुक है, एक कला रूपी कंचुक से इसका संबंध हो गया इसकी अहंता का। तो कला जितनी ग्रहण कर सकती है बल, उतना काम कर सकता है। अब कोई किसी में ज्यादा ग्रहण करती है तो थोड़ा बड़ा काम कर सकता है, और किसी को छोटा ग्रहण करती है तो अपना छप्परे बना सकता है, इतने कर सकता है। कोई बड़ा काम कर सकता है, समाज का काम कर सकता है। तो जैसे जैसे जो है वह संकुचित उपाधि, वैसे वैसे काम होगा।
तीसरा कंचुक इसका क्या है? काल। ये है नित्य, ये है नित्य। पर काल रूपी कंचुक पहन लिया, अब सोचता है थोड़े दिन जिएंगे फिर मर जाएंगे। नित्य हो करके भी उस काल के परिच्छेद में अपने को ले लेता है, तो जैसा जैसा उसका जितना उतना संकल्प है उतने काल अपने को जीने वाला मानता है। और ये नित्य तृप्त है, स्वरूप में किसी प्रकार का अभाव तो है नहीं। तो जब किसी प्रकार का अभाव नहीं है तो इसकी नित्य तृप्ति है। पर राग जो है ना, राग रूपी कंचुक आ गया इसमें। तो राग रूपी कंचुक होने से किंचित तृप्त है, कुछ विषय में तृप्त है और बाकी में अतृप्त है। दूसरे, ये स्वतंत्र है, ज्ञान क्रिया के प्रति स्वातंत्र है इसमें, पर नियति रूपी कंचुक पहन लिया इसने। अब कुछ चीज में स्वतंत्र है, कुछ चीज में परतंत्र हो। ये 5 कंचुक वाला होने के कारण वह ईश्वर क्या है? अब पुरुष बन जाता है। अब पुरुष हो तो पुरुष में किंचित ज्ञत्व आ गया। यही कहते हैं कि जब ये कंचुक इसका छूट है, जो कंचुक इसका ये छूट जाए, ये किस पर टीका है? अहंता पर टीका है। बस अहं को उपाधि के साथ अहंता का संबंध है, यही उसका टीका है। अब ये टूटे, शिव का कहा अहम इति प्रत्यय भाव रूपो अस्य यदा प्रलीयत, जब ये प्रलय भाव को प्राप्त हो जाए तदा अस्य परमे पदे प्रतिष्ठानम, तो परम पद में प्रतिष्ठा हो जाएगी इसकी। कहते परम पद में प्रतिष्ठा हो जाएगी तो वहां भी तो आखिर वहां भी तो एक प्रकार का अहम तो रहेगा ही का नहीं, वहां वो अहम विशिष्ट नहीं रहे। जैसे क्या होता है कि आज तो स्थिति हम लोग नहीं समझ पाते हैं, पर पहले कहा कि जब वैराग्य हो जाए तो घर छोड़ दे, तो घर छोड़ दिया, साधु हो गए। तो क्या इसमें क्या शिक्षा मिली? एक घर उसने छोड़ दिया है, एक घर छोड़ दिया, तो उस घर के साथ जो ममत्व था वो व्यापक हो गया उसका। एक घर के साथ उसका था ममत्व, तो एक जगह टिका था। अब एक ही जगह टिका था उसका चित्त, उसी को लेकर के ममत्व था, उसी परिवार के साथ ममत्व था। तो जो ममत्व का केंद्र था उसका, उसको उसने जब छोड़ दिया तो उसका ममत्व व्यापक हो गया, उसका घर व्यापक हो गया। अब सभी घर में उसकी भिक्षा हो गई। अब ये अलग चीज है कि साधु फिर कुटी बना ले तो उसको अपना मानने लगे, ये अलग चीज है। पर जिस लिए वो व्यवस्था थी वो इसके लिए थी। हाँ, इतनी चीज जरूर रह जाती है जिसको कोई नहीं काट सकता। भले ही कुटी बना ले और उसको छोड़ने का की कला आ गई है। एक बार जिसने सच्चाई से घर छोड़ा है उसके अंदर एक छोड़ने की कला है। तो छोड़ने की कला है तो वो कभी भी उसके मन में आएगा तो उसको छोड़ सकता है। और जिसके अंदर ये कला नहीं है उसको भी ये बड़ा कठिन होता है। मैंने नर्मदा किनारे देखा एक महात्मा है वहाँ धुआंधार में, तो धुआंधार में जो है उसे एक झोपड़ी बनाया, झोपड़ी बना के खूब भजन करता था, कई महीने रहा। तो एक दिन क्या हुआ कि वहां से आए तो देखा कि वो उसमें अग्नि लगा के ऐसे ताप रहा था, ठंडी कर दी थी। इतने परिश्रम से उस पहाड़ी में बनाया झोपड़ी, और वो जो है वह एकांत जगह है। अब फिर ताप रहा था तो हमने कहा क्या हो, कहा कि क्या बतावे, ऐसा हो गया इसमें एक चूहा आ गया। तो चूहा आ गया, चूहा तो जंगल में रहता ही है।
अरे कहा उसने पहले हमारे जो है वह वो लंगोटी काट दिया उसने। तब भी हमने सोचा कोई बात नहीं, तो दूसरे दिन हमारी गीता की पुस्तकें काट दिया उसने। तो पाठ दिया तो हमने सोचा कि अब इसको ही रहने दो इसमें। तो ठंडी का दिन था, अग्नि लगा दिया, जरा ताप रहे, ताप करके फिर उसको संहार करने की भी कला छोड़ा है तो उसने छोड़ा, तो छोड़ा है तो छोड़ने की कला उसको आ जाती है। इतनी बात तो जरूर होती है, पर यदि बहुत ज्यादा बच जाता कहीं तो फिर उसको छोड़ना भी कठिन हो जाता है, कठिन। तो ये यहाँ पर समझना चाहिए कि अब देखिए कि जिस समय इसकी अहंता छूट जाएगा उस समय आपकी व्यापकता को कौन तोड़ेगा? आपका व्यापक स्वरूप प्रकट हो जाएगा कि नहीं? अरे इसी के कारण तो ये 3.5 हाथ में आपकी अहंता टिकी है। और ये कार्यकरण संघात को अहंता जब छोड़ देगी तो छोड़ते ही आपकी व्यापकता प्रकट हो जाएगी कि नहीं? ये जो व्यापक स्वरूप का प्राकट्य जो है यही है परम पदे प्रतिष्ठान। व्यापक स्वरूप का प्राकट्य ये संकुचित अहंता छूट जाती है, लेकिन ये छूटती नहीं। यही सबसे बड़ा कठिन है कि ये छूटती है। कुछ भी आगे जाएगी तो बुद्धि में ज्ञान में कहीं न कहीं पकड़ करके रखेगी। इसी के लिए साधन करना पड़ता है। तो कहते हैं कि तदास्य भवति परमे पदे प्रतिष्ठानम। उस समय इसको क्या अनुभव होगा ये देखना है अभी, कि जिस समय इसकी अहंता इस कार्यकरण संघात को छोड़ देगी उस समय इसका स्वरूप कौन सा रहेगा कि जिस स्वरूप में अहंता लीन होगी। तो कहते तदास्या कृत्रिमो धर्मो ज्ञत्व कर्तृत्व लक्षणः यतस्तदीप्सितं सर्वं जानाति च करोति च। कहते तदा अस्य अकृत्रिमो धर्म, तब तक इसमें कृत्रिम धर्म था। जब तक उपाधि के साथ ये था इसकी अहंता, तब तक इसमें कृत्रिम धर्म था। जैसी उपाधि थी ऐसे धर्म की प्रतीति थी। उपाधि में दोष था तो उसको अपने में दोष दिखाई देता था वेदांत के अनुसार। तो जब तक इसकी उपाधि में अहंता लीन थी तब तक यही था कि इसमें आप में जो इस समय अनुभूति हो रही है अपने धर्म की, वो कृत्रिम धर्म है, वास्तविक धर्म है। वो कृत्रिम स्वरूप है आपका। आपका ये उपाधि जन्य जितना स्वरूप है ये कृत्रिम स्वरूप है, वास्तविक स्वरूप आपका है। तो अब अकृत्रिम धर्म आपका हो जाए। उपाधि को जब छोड़ दिया, उपाधि को अहंता छोड़ करके स्वरूप विश्रांत हो गई, तो आपका जो स्वभाव जागृत होगा वो अकृत्रिम। वेदांत में क्या कहते हैं कि देखो कि नहीं दृष्टु दृष्टि विपरिलोपो विद्यते अविनाशित्वा। दृष्टा में जो बोधात्मक दृष्टि है वही उसका स्वाभाविक धर्म, तो उसका स्वाभाविक धर्म, उसका विपरलोप नहीं होता है। जगत न रहे तो भी उसका विपरलोप नहीं होता है। वो कोई वस्तु है तो प्रकाशित हो रही है, नहीं है तो अभाव प्रकाशित हो रहा है, पर दृष्टा के दृष्टि का विपरलोप कभी भी होता नहीं। तो आपके स्वरूप में जो उपलब्धिता है, जो दृष्टित्व है, प्रकाशकत्व, इसका भी परलोप नहीं होता।
और इसका विपरलोप नहीं होगा तो आप में जो है वह सर्वज्ञत्व सर्वकर्तृत्व शक्ति उसी स्वरूप में निहित है, क्योंकि जितनी भी सर्वज्ञता या कर्तृता आ रही है वो वहीं से बल लेकर के आत्मबल स्पर्श से हो रही है। तो आत्मबल स्पर्श से हो रही है तो आपकी अहंता एक ऐसी जगह पहुंच गई है, उस समय व्यापकता हो गई है आप में, संकुचितता नहीं रहेगी। और आपका स्वाभाविक धर्म कौन होगा? ज्ञत्व। और इनके यहाँ जो ज्ञत्व है यही कर्तृत्व है, क्रिया नाम की कोई और चीज नहीं है। जो ज्ञत्व है ना, जैसे मैं बहुत बार दृष्टांत देता हूँ, आप शांत एकांत में बैठे हैं, अंधेरी रात है, आपका नेत्र भी बंद है, एक मन में संकल्प होता है, वो संकल्प तुरंत प्रकाशित हो जाता है। इतने अंधेरे में और मन के अंदर आपका संकल्प हुआ, वो प्रकाशित कैसे हो जाता है? आप में आपका वही परामर्श स्वरूप, तो आप में ही सत्ता प्राप्त कर रहा है, वह आप में ही प्रकाश प्राप्त कर रहा है। देखिए मैं बताता हूँ, जो ज्ञातृत्व हुआ नया है, वही अब ज्ञान के कर्ता बन गए आप। देखिए आप में ही वह सत्ता प्राप्त कर रहा है ना, तो फिर जो है वह उस ज्ञान जो परामर्श शक्ति आप में है वो प्रकट हो गई। आपने जाना है तो ज्ञान विषय तो बना, तब ये कर्तृत्व। वस्तुतः इनके मत में क्या है कि जो ज्ञान विषयत्व तो है यही सृष्टि है, और कोई सृष्टि नहीं है। वस्तु और क्या है? वस्तु और कुछ नहीं है। जो जैसे क्या है कि दर्पण का ये उदाहरण देते हैं, जिसको भाष्यकार भगवान ने लिया, विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्य। ये सारा का सारा जगत एक दर्पण में दिखने वाले नगर के समान। जैसे दर्पण में प्रतिबिंबित नगर है, ऐसे सारा का सारा विश्व है। तो किस दर्पण में है? आत्म दर्पण में है। जड़ दर्पण में दो प्रकार की योग्यता नहीं है। तो जड़ दर्पण अपने अंदर जो प्रतिफलन है उसको जान नहीं सकता, उसका परामर्शक नहीं होता। एक चीज, दूसरे उसको अपने अंदर प्रतिबिंब के लिए बिंब की जरूरत होती है। ये दो जड़त्व के कारण उसको अपने में दर्पण में प्रतिबिंब के लिए बिंब की जरूरत होती है कि नहीं? एक चीज जरूर ध्यान देंगे, तो बिंब कोई ठोस चीज की अब देखो, जब दो दर्पण आप लगाते हैं तो मान लीजिए एक दर्पण में आपका प्रतिबिंब बना है, और उस प्रतिबिंब का भी प्रतिबिंब पड़ जाता है कि नहीं, और उसका भी प्रतिबिंब पड़ जाता है कि नहीं, और उसका भी प्रतिबिंब पड़ जाता है कि नहीं, तो वहां बिंब कौन सा हुआ? एक ही बिंब है ना, एक ही बिंब अनेक जगह दिखाई दे रहा है। अब वहां तब तक जगह जो दिखाई दे रहा है उसका बिंब खोजेंगे तो कहां पहुंचेंगे आप? खाली उपाधि बहुत है कुछ, और यहाँ उपाधि क्या? दो ही दर्पण लगाते हैं, शायद दो ही लगाते हैं कि नहीं, तीन लगाते हैं, दो लगाते हैं या तीन लगाते हो, तो वो लगाते हैं। तो देखो अब उपाधि जो है दो ही है, पर देखो अब इसका इसमें दिख रहा, फिर इसका इसमें दिख रहा, फिर इसका इसमें, लाइन की लाइन आप दिखने लगते हैं, दोनों प्रकार के दो लाइन आपकी हो गई। तो इतनी जो दो लाइन हो गई उसका बिंब कहाँ है? अब वो जो प्रतिबिंब अलग अलग पड़ रहा है उसका बिंब एक ही बिंब है। एक ही बिंब देखिए अनंत रूप में दिखाई देता। ये बिंब प्रतिबिंब का दृष्टांत तो लोग इसी दृष्टि से लेते हैं।
पर वहां वहां और दूसरी चीज सिद्ध करते हैं कि बिंब कोई उपादान कारण तो प्रतिबिंब का है नहीं, उपादान कारण तो नहीं है, तो निमित्त कारण हुआ है। तो निमित्त तो दूसरा भी हो सकता है, यही शक्ति है, उसकी स्वतंत्र शक्ति ही निमित्त है कि एक स्वरूप अनंत रूप में दिखाई देता है, ये स्वतंत्र शक्ति है उसकी। तो ये जो ज्ञत्व है, ये अब देखो उसका कर्ता बन गया। अब जितना भी प्रतिबिंब भाषित हो रहा है, तो जितना ज्ञान का विषय बन रहा है, तो आप कर्ता हो गए ना, ज्ञान के कर्ता हो गए कि नहीं? आपका स्वरूपभूत है, पर देखिए ज्ञत्व कर्तृत्व आपका जो है प्रकट हो गया। तो जो आपका स्वरूप है उसमें पूर्ण ज्ञत्व है, पूर्ण कर्तृत्व। प्राकट्य जो है उपाधि को लेकर, प्राकट्य उपाधि को लेकर, इसीलिए ऐसा मानते हैं आगम के लोग, जो पूर्ण शिव योगी है वो जब उसकी बुद्धि बहिर्मुख होती तब उसका शरीर आदि सब उत्पन्न हो जाता है, और अंतर्मुख हो जाता है तो सब सारा जगत लीन हो जाता है, क्योंकि दूसरा कुछ है ही नहीं। अज्ञानी के लिए भले ही अलग अलग, उसके लिए तो बहिर्मुख, जब बहिर्दृष्टि हुआ तो जगत उत्पन्न हो, और अंतर्दृष्टि हुआ तो सब स्व में लीन हो, क्योंकि अंतर्दृष्टि हुआ तो शरीर में नहीं रहेगा, वो है व्यापक में चला गया, और उस व्यापक में जो है वह सारे प्रतिबिंब जो है वो लीन हो जाएंगे। तो अंतर्दृष्टि होते ही सारा विश्व लीन हो जाता, और बहिर्दृष्टि जो है जब उन्मेष हुआ तो सारा का सारा विश्व प्रकट हो गया, इससे अतिरिक्त तो है नहीं उसकी अनुभूति। इसको कहते हैं कि तदास्य अकृत्रिमो धर्म। वह कौन है? ज्ञत्व कर्तृत्व लक्षण। तो ज्ञत्व धर्म तो वेदांत भी मानता है, ज्ञत्व धर्म तो वेदांत भी मानता है, पर कर्तृत्व धर्म नहीं मानता, क्योंकि वो माया को लेकर के, और इनको ऐसा मानते को स्वातंत्र में ज्ञत्व भी है और ज्ञत्व ही कर्तृत्व है, और कुछ नहीं। अब इसमें वार्तिक में भी देखेंगे, प्रथम श्लोक के वार्तिक में दक्षिणामूर्ति के तो सूर्येश्वराचार्य ने ही कहा कि क्रिया नाम अंकुरवद उद्भवे, वो ज्ञान में ही जो है वह क्रिया का प्राकट हो जाता है, और कुछ नहीं होता। क्रिया भी कोई चीज नहीं, भान है, भान। अरे हम कहते पर्दे में क्या क्रिया है? भान है। भान से अतिरिक्त आप क्रिया कहाँ छोड़ते? जो भान है यही क्रिया है। हम कहते आप जाते हो ओंकारेश्वर और आते हैं, ये भान के अंदर है वो कि भान के बाहर है? भान के बाहर नहीं आप ले सकते, भान के अंदर है भाषित होगा। तो भान स्वरूप में वो प्रतिफलित है, इसलिए भान के बाहर नहीं है कोई भी क्रिया। तो कोई भी ज्ञत्व या कोई भी क्रिया जो है भान के बाहर है नहीं, इसलिए आपके स्वरूप के बाहर नहीं। इसीलिए आगम के लोग दर्पण का दृष्टांत विशेष रूप में देते हैं, बिंब प्रतिबिंब दृष्टांत को विशेष रूप में देते हैं, क्योंकि दर्पण के अंदर सारा का सारा जो है, जो क्रिया है, जो सारी चीजें हैं दर्पण के अंदर। अंतर इतने कर देते हैं कि दर्पण जड़ है तो वह परामर्शक नहीं है अपने प्रतिबिंब का, और दूसरे उसको बिंब की जरूरत पड़ती है, पर चैतन्य दर्पण में किसी प्रकार के जो है बिंब की आवश्यकता नहीं। उसमें वो दृष्टांत भी दे देते हैं कि बिंब कोई जरूरी नहीं। कहते कैसे? कहते मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, वो आपके चित्त में दिखाई दे रहा है, अब उसको जला दीजिए, भस्म हो गया, वो मर गया, भस्म हो गया, राख उड़ गई, आप कैसे देखते हैं? आप कैसे देखते हैं?
देखते तो है अंदर ना, उसका प्रतिबिंब तो है अंदर की नहीं। यदि बिंब नष्ट हो गया तो प्रतिबिंब कैसे रह गया? इसलिए कहते हैं कि ये कोई अनिवार्यता नहीं है। ये देखिए कि जो है जैसे मायावी, सामान्य मायावी भी इसी आकाश में तमाम प्रतिबिंब आपको दिखा देता है और आप उसको देख लेते हैं और देख लेते हैं और होता कुछ नहीं। इसी प्रकार उस परमेश्वर का जो स्वतंत्र शक्ति है वही गित्त कर्तृत्व के मूर्ति है और कुछ नहीं। तो प्रतीति ही जो है वह कर्तृत्व है। एक कानपुर में एक आया जो है दिखाने के लिए, तो उसने कहा हम जादू दिखाएंगे और रविवार का दिन निश्चित किया। 5 रुपए उस समय टिकट रखा। सब जनता वहां पर आ गई और कहा 5 बजे से 6 बजे तक दिखाएंगे। अब 5 बज गया, अब वो आता नहीं, वहां पर गाना हो रहा है। 5:15 बज गया, 5:30 बज गया, लोग चिल्लाने लगे हमारा पैसा वापस करो, पैसा वापस करो। कुर्सी उठा लिए, दंगा मचाने लगे। जब 10 मिनट पहले था तो वो आया।